लापरवाही और लालच से कई लोगों की जान चली जाती है। हम बात कर रहे हैं 1984 भोपाल के डिसास्टर से, जहां पर हज़ारों लोगों की जान चली गई थी थोड़ी सी लापरवाही और लालच की वजह से। मेरा नाम है अमन, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। बात है 1969 की। मैन्युफैक्चरिंग एक प्लांट खोला गया था। सेविन जो कीटनाशक होती है उसे बनाने के लिए जो केमिकल का यूज किया जाता है उसे कहते हैं मेथाइलिन आइसोनाइट, जिसे शॉर्टकट में कहते हैं MIC। ये एक यूनियन कार्बनिक इंडियन लिमिटेड UCIL कंपनी है। नाम की तो ये इंडियन कंपनी है, लेकिन अमेरिकन कंपनी UCCI इसको चलाती थी, क्योंकि इनके चेयरमैन थे वो वारियन एडरसन थे। और इसके अंदर 50.9% शेयर इनका UCC का था और 49.1% इसका शेयर था वो इंडियन इन्वेस्टर का था। 1980 की बात है, जब पैसे की कमी की वजह से कंपनी से फैसला लिया गया कि MIC को इंपोर्ट करने की बजाय इंडिया में इन्हें मैन्युफैक्चर करेंगे। लेकिन केमिकल को बनाना और मिलाना दोनों ही डेंजर थे, लेकिन इंडिया से इनको परमिशन मिल गई और फिर ये MIC इंडिया में ही बनने लग गया था। लेकिन UCI ने एक प्लान भी किया था कि डेंजर स्थिति में लोगों को कैसे इवैक्यूएट करना है और भोपाल के लोगों को कैसे रिएक्ट करना है। 1981 के अंदर मोहम्मद अशरफ नाम का एक लड़का था जो वर्कर था, उनकी मौत हो गई थी इसी MIC की छोटी सी रिसाव की वजह से। लेकिन वो अपने दोस्त जर्नलिस्ट है राजकुमार केसवानी, उनको बताया गया कि यहाँ पर प्लांट के अंदर MIC है जो बहुत ही खतरनाक है यहाँ के भोपाल के लोगों के लिए। लेकिन इनकी जब वो छानबीन के वर्कर से पूछे, वहाँ के लोगों से पूछे और डिटेल में गए, जब पता चला गया कि ये वही MIC है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर ज्यूस को मारने के लिए जो चेम्बर में जो गैस यूज की जाती थी वही गैस ये MIC है। लेकिन इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये चीज़ बताई भी थी लिखित के अंदर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कोई ध्यान नहीं दिया था। फिर अपने एक टाइटल में लिखे थे उन्होंने, न समझोगे तो मिट जाओगे। लेकिन इस चीज़ का किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा था। फिर उन्होंने एक टाइटल अपने अखबार में लिखा था, बचाइए हजूर हम सबको बचाइए। आप जानते हो इस प्लांट के अंदर मैन्युफैक्चर का काम चल रहा था जिससे MIC बन रही थी। लेकिन इसके अंदर लिक्विड फॉर्म के अंदर अंडरग्राउंड के अंदर 3 बड़े टैंक लगे हुए थे जो MIC को स्टोर करते थे। एक था M610, एक था M611 और एक था M619। M610 और M611 के अंदर फुल MIC भरी रहती थी और M619 के अंदर ये इमरजेंसी के लिए खाली रखा गया था। और E610 और E611 के अंदर 60% ही MIC भरी जाती थी, बाकी के अंदर नाइट्रोजन डाली जाती थी। जब प्रेशर कम होता था तो इसके अंदर प्रेशर बनाने के लिए, आपको पता है MIC और वाटर जब कांटेक्ट होता है, वाटर को तो छोड़ो, अगर हवा के अंदर जो मॉइस्चर होते हैं उसके संपर्क में आने से MIC के अंदर पॉइजन गैस रिसाव होता है। लेकिन इनके अंदर 2 पाइप लगे होते। पहले पाइप के अंदर तीनों टैंकों से पॉइजन गैस बाहर निकलती थी, फिर उसे बर्न करने के लिए आगे भेज देते थे। और दूसरे पाइप के अंदर नाइट्रोजन डाली जाती थी। जब प्रेशर कम होता था तो प्रेशर बढ़ाने के लिए इसके अंदर नाइट्रोजन डाली जाती थी। लेकिन उस समय बहुत ही लापरवाही बरती जा रही थी, क्योंकि उस रात को दोनों टैंकों के अंदर फुल MIC भरी हुई थी और जो इमरजेंसी जो टैंक थे उनके अंदर भी फुल MIC भरी हुई थी जो इमरजेंसी के लिए खाली रखने चाहिए थे। और MIC का जो लेवल बताने वाला था वो भी खराब पड़ा हुआ था और टेम्परेचर हाई होता जो अलार्म बजता वो भी खराब पड़ा हुआ था। जो बड़े अलार्म लगाए गए थे, एक तो वर्कर के लिए और एक भोपाल के लोगों के लिए। वर्कर वाला तो ठीक था, लेकिन भोपाल के लोगों के लिए जो बड़ा अलार्म लगाया था वो भी खराब पड़ा हुआ था। लेकिन लापरवाही बहुत ज़्यादा हो रही थी इसके अंदर। और एक और सबसे बड़ी बात है कि आखिर वो पानी आया तो आया कहाँ से, क्योंकि वहाँ का जो केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट है उसकी तो सफाई
का काम चल रहा था, तो वहाँ पर एक जॉइंट होता है बीच के अंदर, बहुत सी कंपनियों के अंदर जॉइंट लगाया जाता है ताकि पानी आगे नहीं हो, उसको बंद ही कर दिया जाए बीच के अंदर। लेकिन यहाँ पर सीधा ही कनेक्ट कर दिया गया था और बीच में बेंड नहीं लगाया गया था, नहीं इसमें क्लिप लगाई गई थी। स्लिप वाइन वहाँ पर था ही नहीं। इसके अंदर जो सीधा पानी है वो इसके अंदर MIC जो टैंक था इसके अंदर चला गया और वहाँ पर एक पॉइजन गैस रिसाव हुआ जो चिमनी के ऊपर गया और 40 टन MIC गैस रिसाव होने लग गया। वो धीरे धीरे बाहर निकलनी स्टार्ट हुई और धीरे धीरे पूरे शहर को आगोश में लेने लग गई। उस समय सर्दी का मौसम था। 2 और 3 दिसंबर को 1984 के अंदर सर्दी का मौसम था और लोग जो कंबल से मुंह लगा के सोए थे वो तो उसी तरह इफेक्ट नहीं पड़ा, और जो कंबल उसके चेहरे पर नहीं थी उसके ज़्यादा बहुत इफेक्ट पड़ा और कुछ लोग तो नींद में ही खत्म हो गए थे और बहुत से लोग वहाँ पर अफरा तफरी मच गई थी भोपाल शहर के अंदर, क्योंकि 20% आबादी जो होती है वो उस प्लांट के आसपास ही थी। लेकिन वो कुछ लोग के पास गाड़ी मोटर या कार थी, वो तो शहर से बाहर निकल गए थे, कुल रेलवे स्टेशन के अंदर भागने लगे थे। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये शहर के अंदर बहुत ही खतरनाक MIC फैल चुकी है जो केमिकल था। बहुत से लोगों की जान चली गई थी, क्योंकि वहाँ पर पास ही एक हम्दिया हॉस्पिटल है और एक है जयप्रकाश मेडिकल कॉलेज। वहाँ पर हम्दिया जो अस्पताल था वहाँ पर बेड की कैपेसिटी 1200 थी, लेकिन उस समय 4000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर पहुँच गए थे उसी ही रात को, 2 और 3 दिसंबर की रात को। जब सुबह हुई तो देखा तो उस सुबह तक 4000 लोगों की जान चली गई थी और वहाँ पर जानवर भी बुरी तरह से मरे हुए थे। लगभग 2000 से ज़्यादा जानवरों की भी वहाँ पर मौत हो गई थी। लोग अफरा तफरी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे शहर से, लेकिन इसका इतना इफेक्ट पड़ा कि लोगों की आंखें लाल हो गई थी, सांसों में तकलीफ हो रही थी, सांस लेने के लिए लोगों को खून की उल्टियाँ होने लग गई थी। बहुत से लोग जाने चले गए थे। अस्पताल में जो मरीज गए थे वहाँ पर अस्पतालों में गए थे जो डॉक्टर थे उनको भी नहीं पता था कि इसका इलाज कैसे किया जाए, क्योंकि उसे पहले उसे पता लगना चाहिए था ये गैस कौन सी है और इसकी दवाई कौन सी है, लेकिन किसी को पता नहीं था कि ये गैस कौन सी है। फिर प्लांट के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि इतना सीरियस नहीं है, आप गीली पट्टी लो उसकी आंखों पे लगाओ और सही हो जाएंगे। फिर ये धीरे धीरे लोगों को लगाया गया, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं होता क्योंकि इसकी कोई दवाई बनी ही नहीं थी और बहुत से लोगों की तो जानें भी अस्पताल में चली गई थी कि लोगों के पोस्टमार्टम हो रहे थे। बहुत से लोगों के पोस्टमार्टम नहीं होते क्योंकि सबकी समस्या एक जैसी ही थी। फिर धीरे धीरे लोगों की जानें चली गई थी। बताते हैं कि इसके अंदर उस रात को 10,000 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई थी। फिर नेचुरल सोर्स से पता चलेगा धीरे धीरे इसकी तादाद 30,000 हो गई थी, क्योंकि भोपाल शहर के अंदर 8 लाख लोग रहते थे, उसमें से 5.5 लाख लोग इस चीज़ से, इस MIC गैस से इफेक्ट हो चुके थे। फिर 3 दिसंबर का वक्त जाता है, फिर 4 दिसंबर आता है। फिर वहाँ के एडरसन जो चेयरमैन थे इस प्लांट के वो भारत आते हैं। फिर उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट भी कहाँ किया जाता है तो उसके अपार्टमेंट में अरेस्ट किया जाता है। फिर उसको 6 दिसंबर को उनको छोड़ दिया जाता है और दिल्ली भेज दिया जाता है। फिर दिल्ली से वो अमेरिका चले जाती है, वापस लौट कर वो कभी नहीं आते हैं। लेकिन जो मरे हैं, जिसकी जाने गई, उनको कभी भी इंसाफ नहीं मिला, क्योंकि इस MIC से कई लोग अंधे हो गए थे, विकलांग हो गया था और जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो जन्म ले रही थी उसका DNA खराब हो गया था। जब भी कोई जन्म लेता था तो वहाँ पर कोई अपाइज हो जाता था, किसी की आंखें नहीं रहती थी, किसी की रोशनी नहीं रहती थी, क्योंकि इसका इफेक्ट बहुत समय तक चलता रहता है। ये भोपाल की नहीं पूरे इंडिया की सबसे बड़ी डिसास्टर थी। आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें।